नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएमएल के 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा पार्टी रखे थे, जिसमें तीनों विधायकों की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये तीनों विधायक दिल्ली में जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर चुके हैं, जिससे साफ है कि ये तीनों एमएलए बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तीनों विधायक आपस में पूरी तरह एकजुट नजर आ रहे हैं। उनकी ये एकजुटता ये संकेत दे रही है कि वो किसी फैसले को सामूहिक रूप से ही लेने के मूड में है। विधायकों की रणनीति क्या है और उनका अगला कदम किस दिशा में जाएगा, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 3 विधायक आरएलएम के, अब उनको लेकर कहीं जिस तरह से बिहार की सियासत में हड़कंप मचा है, क्या है और क्यों इस तरह से सियासी गलियारों में इस कयासबाजी जो तेज की जा रही है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, क्या वाकई ये तैयारी हो चुकी है? देखिए, हड़कंप तो मचना ही था, लेकिन बीजेपी में जाने वाले हैं ये तो इन विधायकों को फैसला करना है। नितिन नवीन से जो मुलाकात हुई, देखिए नितिन नवीन का जो व्यक्तित्व है, जो ऑरा है, एकदम डिफरेंट लेवल का है। आप लगातार देख रहे हैं 5 बार विधायक रहे हैं, शुरू से ही विकास की राजनीति करते रहे हैं। और हम लोग जब चुनावी यात्रा पर थे और जब जिन सड़कों से गुजर रहे थे, चाहे वो शहर की सड़कें हों, चाहे एक्सप्रेसवे हों, चाहे हाईवे हों, चाहे गांव की सड़कें हों, एक बात हमने उस समय भी कहा था कि अगर एनडीए सरकार में आती है तो सबसे बड़ा श्रेय नितिन नवीन को जाएगा। शानदार सड़कें, और बिहार में इन सड़कों का होना बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी ने इनको क्यों विश्वास किया, तो डिलीवरी। और इसीलिए ये विधायक जाकर नितिन नवीन से मिलते हैं कि आपकी जो स्थिर राजनीति है उसके माध्यम से इनको क्या मैसेज मिलता है। तो नितिन नवीन को लेके यहाँ घेरना तो कहीं से भी जायज़ नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले, फैसला इनको करना है। और देखिए, ये विधायक परेशान कोई आज नया नहीं है, ये शुरू से ही परेशान है। क्योंकि आप देखिए कि चाहे आप माधव आनंद की बात करें, सोचिए माधव आनंद 54 देशों की यात्रा कर चुके हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और मधुबनी सीट से जहाँ से जीते हैं तो राजद के 2 बार के विधायक उन्होंने हरा कर जीता है। उसके अलावा आप रामेश्वर महतो की बात करें, रामेश्वर महतो पहले जदयू में थे, जदयू एमएलसी थे, और जब वे कुशवाहा के पार्टी में आए तो यही कह के आए थे कि कुशवाहा समाज को नाराज किया जा रहा है, उनका केयर नहीं किया जा रहा है। और अब देखिए बड़ी बात क्या है, क्यों आखिर लिट्टी चोखा की पार्टी में नहीं गई, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम मंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया, परिवारवाद को सबसे ऊपर रखा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब सबसे पहले आप देखिए स्नेहलता को, इनकी जो पत्नी है, सासाराम सीट से इनको विधायक बनवा दिया। इनकी पार्टी में कोई और नहीं था क्या? दूर दूर तक इनकी पत्नी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद आते हैं इनके बेटे पर। तो जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनको उन्होंने मंत्री बनवा दिया, न विधानसभा सदस्य न विधान परिषद सदस्य। और उसके बाद तर्क क्या दे रहे हैं कि पार्टी को बचाने के लिए ये फैसले लेने पड़े। मतलब ये बेतुके तर्क। देखिए, कोई भी पार्टी कार्यकर्ता से चलती है, नेता से चलती है। न इनकी पत्नी नेता है, न इनके बेटे नेता, और न इनकी बहू जो मिश्रा, साक्षी मिश्रा, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब धीरे धीरे वो उनको राजनीति में घुसा रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि अगला बारी साक्षी मिश्रा की होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल क्या उठ रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, पूरा मामला को समझना बहुत जरूरी है। शुरू में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा मुंह फुला लिए थे। दल बदल का इनका तो पुराना इतिहास रहा है जी। तो जब मुंह फुला लिए तो हुआ भाई क्या हुआ, अब बेटे को जहाँ से लड़ाना चाह रहा था नहीं लड़ा पाया, सीटें मिल नहीं पाई उस टाइप से। तो नित्यानंद राय को इनको मनाने के लिए भेजा गया। नित्यानंद राय इनको लेकर फिर पटना से दिल्ली पहुँचते हैं। अमित शाह से मुलाकात होती है उपेंद्र कुशवाहा की,
और जो सूत्रों से खबर आती है तो ये हुआ कि भाई आपको एक विधान परिषद सीट दे दी जाएगी, मेंबर बना दिया जाएगा। और फिर वहाँ से फिर तब बयान देते हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव में 6 सीटों पर से 4 पे की जीत होती है, ये फिर एक बार पाला दूसरे तरीके से बदलते हैं। अब इस बात को समझना जरूरी है कि पूरा का पूरा कनेक्शन यहाँ है, अपने बेटे को ये मंत्री बना देते हैं और ये बहुत बड़ा राजनीतिक गेम यहाँ स्टार्ट करते हैं। कैसे? इनको ये था कि भाई जो मंगल पांडे वाली और जो सम्राट चौधरी वाली जो सीट विधान परिषद की खाली हो रही है उस सीट भरी जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि नहीं, क्योंकि इनकी राजनीति एक अवसरवादी की रही, परिवारवाद की कहीं ना कहीं, तो इन्होंने भाजपा पर ही अविश्वास कर बैठे। और इनको लगा भाई भाजपा तो सब मिला उला के 220 सीट पे आ गई, 243 सीटों में जी, तो अब तो सुनने वाली है नहीं, इनको ऐसा फील हुआ। हालांकि भाजपा ने महाराष्ट्र या कहीं भी सेक्रीफाई किया है। अब बिहार में देख रही है लगातार नीतीश कुमार के नाम पे लगातार भाजपा सेक्रीफाई करती रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, अभी भी इस बार भी, मतलब शारीरिक अस्वस्थता के बाद भी भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री वहां नहीं रखा, जबकि सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अविश्वास करना था, उनका शुरू से जो एक राजनीतिक एक जो अवसरवादिता का, एक परिवारवाद का जो एक तकाजा देखा गया, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को मंत्री बना दिया, ये सोचकर कि 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का, विधानसभा का या विधान परिषद का इसको सदस्य बनाना जरूरी होगा। तो भाजपा उस समय वहां मजबूर होगी, चाह के भी मुकर नहीं पाएगी। लेकिन ये भूल गए कि जिस अविश्वास का सहारा भाजपा को लेके ले रहे हैं, आपकी पार्टी में भी एक दिन भूचाल आएगा। और आज चाहे आलोक सिंह की बात हो, चाहे रामेश्वर महतो की बात हो, चाहे माधव आनंद की बात हो, खुद इनके अवसरवादी राजनीति के चलते, परिवारवादी राजनीति के चलते गुस्से में हैं और साफ साफ कह रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। ट्विटर पे भी पहले भी इन लोगों ने वो किया है कि भाई हम लोग मंत्री के दावेदार हैं, मंत्री बनाइए हमें। लेकिन इन्होंने क्या किया, बेटा पत्नी इसके मुंह में पूरे के पूरे अपनी राजनीति को ही परिवारवाद के सूली पर चढ़ा दिया। तो ये पूरा जो मामला है, और इसीलिए अब इन विधायकों को लग रहा है कि इस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा, देखिए हो क्या रहा है कि शाहाबाद, मगध, सिवान, पूर्णिया, भागलपुर, इन इलाकों में देखिए पूरे बिहार में देखा जाए तो 4.2% कोयरी समाज के लोग हैं और कोयरी समाज का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब इनको लग रहा है कि भाई जो हम 2020 में मगध में 47 में से 18 सीटें जीते थे, जो 2025 में वो सीटें आकर 40 सीटें हो जा रही हैं, मतलब 22 सीटें ज़्यादा जीत जा रहे हैं, तो ये गुमान में आ गए। फिर इसके बाद देखिए शाहबाद में भी इनको लग रहा है कि 2020 में हम शाहबाद में सिर्फ 2 सीटें जीते थे, एनडीए की मैं बात कर रहा हूं जी। लेकिन राजेश सर, अब सवाल ये उठता है कि अगर आरएमएल के तीनों विधायक बीजेपी में जाते हैं तो यहाँ पर कुशवाहा का क्या अस्तित्व रह जाता है? बिहार में इनके पास क्या विकल्प रहता? खत्म हो जाएंगे, 3 चले जाएंगे, 1 बने रहेंगे। तो अब तो देखिए इनको तो सोचना चाहिए, आप ऑलरेडी आपको केंद्र ने इतना ज्यादा सम्मान दिया, राज्यसभा सीट दी हुई है, तो इनको तो कम से कम इस अवसरवादी, इस परिवारवादी राजनीति से, देखिए मैं वही कह रहा था कि 2025 में जब 19 सीट आती है तो इनको लगता है मतलब 17 ज्यादा तो क्या इनके बेटे का जो मंत्री पद जो दिया गया है वो लिया? देखिए ये तो अगर इनको विधान परिषद या विधानसभा नहीं जीतते हैं, विधान परिषद सदस्य नहीं बनाए तो मंत्री पद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो लेकिन अब यहाँ इन्होंने खुद ही गलती कर दी है, और जब 3 विधायक चले जाए तो बचेगा क्या? उपेंद्र कुशवाहा खत्म। तो ये सोचने की बात है कि आप जिस परिवारवादी राजनीति के माध्यम से पूरे बिहार की राजनीति को आप भूल जा रहे हैं, अपने नेताओं को भूल जा रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इन्हीं कार्यकर्ताओं ने आरएलएम को आरएलएम बनाया, इन्हीं कार्यकर्ताओं ने, इन्हीं नेताओं ने। अब देखिए अब इनके अनुभव के सामने, जो इन 3 विधायकों का हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं, इनके अनुभव के सामने दीपक प्रकाश का अनुभव क्या है? वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है, कोई राजनीति से कोई लेना तो है नहीं, और आप मंत्री बना दे रहे हैं। तो दिक्कत भाजपा को नहीं है, दिक्कत नीतीश को नहीं है। अगर ये होता तो पहले रोक दिया गया होता। लेकिन आप अपनी राजनीति खुद ही खत्म कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। तो जो राहुल गांधी को लेकर सवाल उठता है, जो तेजस्वी यादव के परिवार को लेकर सवाल उठता है, देखिए परिवारवाद का विरोध कोई नहीं कर रहा है। सवाल है कि जब कोई लायक हो तब आप बिहार में राजनीति करने के लिए उनको अवसर दीजिए, मंत्री बनाइए, कुछ भी कीजिए, या फिर विधायक बनाइए। लेकिन आप बिहार के विकास को, आप बिहार के जनता के वोटों को एक तरह से नाजायज फायदा उठाते हुए आप एक नौसुखियों को आप बना देंगे मंत्री, एक जिसका कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, अब पत्नी को बना देंगे विधायक।
तो ये चीज़ देखिए ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाला है और इसका यही असर है कि इनके पार्टी में भयंकर भगदड़ मची हुई है और बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जहां ज्वाइन करेंगे इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदार खुद उपेंद्र कुशवाहा हैं। इसके लिए वो किसी और को दोषी, आप लिट्टी चोखा का आप पार्टी करते रहिए, अब वो तो नहीं पहुंचे, क्या था, यही थे ना। तो ये सारी चीजें बात करने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बीच में इन्होंने 30 नवंबर को भंग भी किया था, पूरी इकाई को भंग कर दी थी बगावत को शांत करने के लिए। तो अब आपने जो आपको तो सोचना चाहिए कि इन 3 विधायकों के साथ अब क्या करना है। विधायक दल का नेता भी इन्होंने एक को बना दिया माधव को, लेकिन उससे क्या संतुष्टि हो जाएगी क्या? सोचने की बात है कि आखिर राजनीति अब कैसे करनी है। जो प्रचंड बहुमत जो मिली हुई है बिहार द्वारा, तो यहाँ काम करके दिखाना है। और दीपक प्रकाश कितना काम एज ए मंत्री कामों पे खरा उतरेंगे, बिहार के लिए कितना डेवलपमेंट करेंगे, क्या उनका विजन होगा, क्या रोड मैप होगा, ये तो उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा बेहतर को नहीं बता सकता है। तो अब इन पार्टी नेताओं को लग रहा है कि हम ठगे गए, हमारी राजनीति धरी धरी रह गई और हमने उपेंद्र कुशवाहा पर जो विश्वास किया वो पूरा का पूरा बेकार हो गया। तो इसीलिए ये लगातार डिमांड भी होता रहा, लगातार वो ट्विटर पर भी हमलावर रहे, चाहे ये माधव आनंद की बात करें, चाहे रामेश्वर महतो की बात करें, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए अनसुना कर दिया। और ये समझ से बाहर है कि आखिर बेटे को मंत्री बना के इन्होंने कौन सी पार्टी बचा ली। पार्टी तो आपकी टूटने जा रही है, अब तो खत्म होने जा रही है आपकी राजनीति। तो ये चीज इनको समझना चाहिए था, लेकिन इन्होंने परिवारवाद के भेंट चढ़ाकर पार्टी को पूरा सत्यानाश कर दिया। राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में बीजेपी का दबदबा तो पहले से ही काफी बड़ा हुआ है। इससे पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार दावा कर ही चुके हैं कि आरजेडी के 18 से 20 विधायक भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। अब आरएलएम के तीनों विधायकों की तैयारी बता रही है कि वो बीजेपी में जाने का प्लान तैयार कर चुके हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान कब होगा, वो टाइमिंग क्या होगी, उसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा को जोरदार झटका लगने जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।